हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका संस्कार क्लासेस में। तो मैं आपको 12th इंग्लिश के बारे में कुछ बता दूं। तो आइए हम लोग कुछ 12th इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम है स्नफ मतलब सूंघनी होता है या नशा होता है। ए पिंच मतलब एक चुटकी। इस कहानी में बहुत बढ़िया शॉर्ट स्टोरी, ह्यूमरस कहानी है, स्टोरी है, जिसमें हंसी मजाक के बारे में बतलाया गया है। यानी कि यही बक्सावत आप लोग देख पे कीजिएगा। ये बक्सावत कथी का है? तो खैनी का है। अब इस खैनी में इसके राइटर है मनोहर मालगावनकर। अब इस बाक्सा में यानी कि एक चुटकी खैनी लेकर के अपने कथी करते हैं, बक्सा लेकर के किसी भी काम में अपने एक चुटकी खैनी लेते हैं, अपने खैनी से काम करते हैं, जो कि काफी ह्यूमरस स्टोरी हम कह सकते हैं। तो इसमें पहले हम थोड़ा राइटर इंट्रोडक्शन जानने से पहले एक झलक कहानी पर थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक कह सकते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति जिनका नाम है नानू काका, और एक व्यक्ति है जो अंडर सेक्रेटरी के पद पर है, जिसका प्रोबेशन यानी कि अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो ट्रेनिंग चल रहा है तो नानू काका की एगो कथी है तो सिस्टर यानी कि बहन है, और अंडर सेक्रेटरी का सिस्टर इसका बहन इमा है। तो आप लोग ब्लड रिलेशन रीजनिंग में पढ़े हुएगा। तो ब्लड रिलेशन में जब इसकी बहन है, इसकी माँ है, तो यानी कि नानू काका का अंडर सेक्रेटरी कथी हुआ था? भांजा। और ये दोनों वर्षा में आपस में बातचीत होगा। तो क्या हो रहा है कि नानू काका स्टेशन के माध्यम से दिल्ली आ रहे अपने बहन के इंफॉर्मेशन दे दिए। जब भी ये बात अंदर सेक्रेटरी को पता चलता है इसके भांजा को, तो ये बोलता है कि इसको दिमाग में एक बैग शौक लग जाता है कि हम मामा को क्यों बुला रही हो, मुंह से बोल दो कि मेरा तबादला हो गया, मेरा कहीं पर ट्रांसफर हो गया। लेकिन बहन तो वो अपने भाई के खिलाफ बहुत तो क्या होती है, प्रेम वाली होती है। तो वो बोलती है हम उनको मना कैसे करें, एक तरह से वो आ चुका है, तुम उनको स्टेशन पर लेने के लिए जाओ। अब झटाक से इसका भांजा स्टेशन पर लेने के लिए जाता है। तो वहां पे जाने के क्रम में ये आ रहे कोना क्लास में था, सेकेंड क्लास में। ऑब्जेक्टिव है बाबू, याद रखिएगा। टिकट कटवाए थे थर्ड क्लास का और आ रहे हैं सेकेंड क्लास में। तो इनके मामा सेकेंड क्लास के दरवाजे पर स्टूड यानी कि खड़े हैं। तो खड़े तो इनका भांजा देखा, इनके मामा के हाथ में एगो बास्केट था यानी कि टोकरी था। टोकरी में एक किटन का बच्चा था यानी कि बिल्ली का बच्चा, जो कि क्या हुआ कि बिल्ली के बच्चा को लेकर के अपने भांजा को हाथ में दिया, कहा कि भांजा यहाँ से तू जल्दी सीन भागो। इसका भांजा वहां से बहुत तेजी से भाग रहा है। भागते भागते जाने के क्रम में एगो मरवारी औरत से टकरा गए, जो इसका एक तरह से पूरा मुख एक तरह से बुरखा से ढका हुआ था। उसके बाद उसका भांजा कहाँ गया था? बाहर गया। और जाने के क्रम में कुछ देर के बाद इसके मामा जी कथी करते हैं तो वापस आते हैं। किससे बात करते हुए? तो टिकट इंस्पेक्टर से बात करते हुए। उनके बहला फुसला के क्यों? क्योंकि कटाए हुए थे थर्ड क्लास, आ रहे सेकंड क्लास, अभी व्यक्ति पकड़ा गए हैं। तो टिकट इंस्पेक्टर को ना कुछ बहला फुसला रहे हैं अपना से, ताकि खैनी का नशा लेकर के बहला फुसला रहे ताकि वो हमको पकड़े ना। अभी दोनों के अपने घर के लिए निकलते हैं। निकलने के क्रम में बोलते हैं कि हम आए हैं यहाँ पे कई दिन के लिए, तो 2 या 3 डेज के लिए हमारा के दुकान करो, हमारे कुछ मिनिस्टर से मिलना है, कुछ मंत्रियों से मिलना है, उससे क्या करो तो भेंट करवा दो। तो ये बोलते हैं कि अभी तो हमारा प्रोबेशनर चल रहा है, अभी तो हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, अभी हम क्या करें? तो क्या करें? तो ये बोलते हैं कि अभी अगर मिनिस्टर से मिलना होगा तो गॉड से 2 स्टेप ऊपर रखा गया, और सेक्रेटरी को गॉड से 1 स्टेप ऊपर रखा गया। यानी कि भगवान से ऊपर मिनिस्टर का दर्जा है और सेक्रेटरी का दर्जा है, यानी कि उनसे मिलना असंभव है। अब दोनों भाई अपना क्या करते हैं, और बहन एक तरह से जाती है, तो बहन उसका दरवाजा पर इंतजार कर रही होती है। और बहन अपने भाई के प्रति बहुत वफादार होती है, लॉयल होती है अपने फैमिली वालों के प्रति। वहां पे जाती है और जाने के क्रम में वहां पे दोनों को में बातचीत होता है, इधर उधर तबादला होता है कुछ दो। उसके बाद मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि लीव यानी कि 2 डेज का छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद याद रखेगा कि कोना ब्लॉक में जाते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में यानी कि उत्तरी प्रखंड में किससे मिलने के थे? सम सी मिनिस्टर यानी कि कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। लेकिन वहां जाते हैं तो इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, 3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। अब ये अपना घर के लिए वापस आते हैं। तो वापस आने क्रम में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रति राम। रति राम एक तरह से क्या करता है कि अपने उनका येलो कलर का कार था, येलो कलर का कार एक तरह से फ्लैश कर रहा था। फ्लैश करते हुए कार एक तरह से जाए उसके बगल से गुजरा, तो वो बोले कि कितना एक तरह से बेहुदा आदमी कौन है। तो इसका भांजा बोल रहा है
कि ये ना सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो कि दिल्ली का ना बॉस है। दिल्ली का क्या है? तो बॉस है। अब इनके दिमाग में है कि हम उनके पास चलते हमारा काम हो जाएगा। तो घर आए और घर आने के क्रम में इनका भांजा को बोले कि तुम्हें वो क्या करो, जोधपुर का कोट और ऑरेंज टर्बन क्या करो, पहनो। ऑरेंज टर्बन पहन करके हमको क्या बन करके, तो जमींदार बन करके चलते हैं। अब जमींदार बन करके उनके यहाँ जाते हैं और जाने क्रम इनको फुल व्हाइट रूम एक तरह से बैठाया जाता है। बैठाने क्रम में कुछ भी असर एक तरह से प्रभाव न पड़ता है कि हमारा काम हो जाएगा। तब उसके बाद वहां से एक तरह से वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री का नाम लेते हैं। और कल्याण मंत्री का नाम लेने के बाद एक बैग इनको शौक लगता है, झटका लगता है। क्यों? क्योंकि सोहनलाल रतिराम अपने बेटा का एक तरह से शादी उनसे जोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बेटा का शादी एक तरह से हजरत बरकत अली से, लेकिन वो कहा किए कि इनकी बेटा के शादी को ठुकराने का काम किए, ठुकरा दिए। तो ठुकराने के बाद क्या हुआ, दूसरे जानी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब वहां से एक तरह से, लेकिन उनका एक तरह से प्रिंसेस वो अपने बेटा के लिए राजकुमार खोज रहे थे। लेकिन राजकुमार खोज रहे थे तो राजकुमार मिल भी चुका था, लेकिन दोनों कोई का अभी ज्योतिष से एक तरह से एस्ट्रोलॉजर यानी कोई ज्योतिष एक तरह से मिला न था। अरे मेरे लाडलो, क्या अब पूरी कहानी सुनोगे क्या? आओ पूरी कहानी तुमको सुना देते। आधा हम लोग सुन चुके हैं, कुछ और बाकी है। तो चलिए, अब माइंड यहाँ पे उठ चुका है हमारे लाडलो। सुनिए, बहुत गजब का कहानी है। एस्ट्रोलॉजर्स बन करके जा रहे हैं, यानी कि ज्योतिष बन करके जा रहे हैं। कहाँ तक? वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री के पास। अब वहां पे जब जा रहे हैं तो जाने के क्रम में अब चाह रहे हैं कि बीच में एगो धोबी तो जानबे करते हुए, धोबी के काम करते होता है, कपड़ा धोने काम होता है। अब विचार है कि ओल्ड कार से हम ना, हमारे पास नया कार होना चाहिए और उसका चौफर एक प्रकार से ड्राइवर होना चाहिए। तो वो ड्राइवर एक तरह से खोलते हैं, ओल्ड कार ना खोज के न्यू कार खोलते हैं। तो धोबी के बोलते हैं कि हम जाएंगे ना सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, तो तुम वहां पे आना और आ करके कुछ ऐसा दिखाना ताकि लगे कि हम कोई बहुत धनिक आदमी है और हमको कथी करे तो अपना कार दे दे। कौन? सिक्का ऑटो डीलर्स। तो वहां पे अपना कार कथी करता है, दे देता है। देने के बाद दोनों को क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं। वहां पे अपना क्या करते हैं कि कुछ लिखते हैं और लिख करके विजिटर्स बुक पर लिख करके और देते हैं। देने के बाद वहां से वापस आते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत बार का एस्ट्रोलॉजर्स बन के गए हैं, यानी कि बहुत बार का हम ज्योतिष है। और उसके बाद डायरेक्ट वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री वहां से डायरेक्ट इनके यहाँ घर आते हैं। जब तक ले एक तरह से चाय खत्म भी ना हुआ था तब तक ले घर आते हैं और आ करके इनसे क्या करते हैं, ट्रायंगल कार में यानी कि त्रिभुजाकार व्हाइट कार में आते हैं और आ करके इनसे क्या करते हैं, भेंट होते हैं। और इनका जो काम से दिल्ली हमारे नानू का काजी आए थे, उनका काम यह हो गया। यानी कि जब जो इतना काम करते थे, नशेरी आदमी थे, स्नॉप बॉक्स या अपना निकालते थे नशा का बक्सा और एक चुटकी लेते थे और अपने नशा के बदौलत एक तरह से अपने काम को करते थे। हमारे प्यारे स्टूडेंट, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है? देखिए, नानू काका आए थे तो इनसे मिनिस्टर को मिलने के लिए गए थे, अपॉइंटमेंट में नहीं मिला 3 डेज के लिए। लेकिन एक समय आया कि नानू काका किसके यहाँ आए हैं, तो अंदर सेक्रेटरी के यहाँ यानी कि इनके भांजा के यहाँ। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलता है कि कितना बार का मिनिस्टर हो, यानी कि हम कह सकते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी कि ये व्यक्ति थे जिनसे मिलना ना चाहता, लेकिन अगर समय ला करके दे कि वेलफेयर मिनिस्टर यानी इनके यहाँ घर पे पधारे उतना बड़ा मंत्री होकर के। इसीलिए कहावत ये सुटेबल बैठ रहा है कि दुनिया झुकती है लेकिन उसको झुकाने वाला चाहिए। आइए थोड़ा सा हम राइटर इंट्रोडक्शन 2 मिनट में देखते हैं आखिर राइटर का क्या परिचय है। तो देखिए, इसके लेखक है, राइटर का नाम है मनोहर मालगावनकर, जो कि इनका जन्म कहेगा तो कहना है 12 जुलाई 1913, जो कि कर्नाटक में हुआ था। लेकिन पहले अब जगह पड़ता था कहाँ, मुंबई में, लेकिन अब ट्रांसफर होकर के आ गया कर्नाटक। तो अगर मुंबई दिया रहेगा तो मुंबई, न दिया रहेगा तो कहना है कर्नाटक। इनका जो डेथ यानी कि निधन हुआ था 14 जून 2010 को। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 96 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में। उसके बाद ये थे इनका वाइफ के बार को तो यानी कि जीवन साथी। तो इनका वाइफ का नाम था मनोरमा मालगावनकर। इनके पास से वो चाइल्ड था जिसका नाम कथी है, वो तो सुनीता। अब ग्रेजुएट किए थे, यानी कि ग्रेजुएट कहाँ से है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। और प्रोफेशन यानी कि पेशा से ही कथी थे, तो नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार थे। शॉर्ट स्टोरी यानी कि सापा छोटा सा कहानी के लेखक थे। और राइटर एंड इंडियन ऑथर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि राइटर लेखक थे। इंडियन ऑथर मतलब होता है लेखक, तो कौन भाषा के, तो कहना है इंग्लिश भाषा के। आगे देखिए टाइप, यानी कि इसका टाइप कथी है, पिंच ऑफ स्नफ का टाइप कथी है, प्रकार क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है यानी कि छोटा कहानी है, या ह्यूमरस स्टोरी यानी कि हास्य वाला कहानी है, हंसी वाला कहानी। उसके बाद ये नेशनलिस्ट
यानी कि इनका राष्ट्रीयता कथी था, तो नामे से तो मनोहर माल गवन करता इंडियन है ना हो गाना में से, तो कहना है नेशनलिटी इंडियन और नो ऑप्शन दे लगा था इंडो एंड लियन। उसके बाद एगो ट्रिक याद रखना, बहुत वीवीआई है। ठीक है कि बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नदी के किनारे ढोल बजा रही थी, जो देखने में बड़ा ही मनोहर लग रहा था। अब क्या करना है इसका, याद रखना कि बॉम्बे की राजकुमारी गंगा नदी के किनारे ढोल बजा रही थी, जो देखने में बड़ा मनोहर लग रहा था। याद रखना है 4 बार आपको किताब में दिया हुआ है, एगो बॉम्बे, एगो राजकुमारी और एगो गंगा नदी और एक ढोल और एक जानबे करते हैं मनोहर से मनोहर माल गवन कर। तो एक बात याद रखना है ट्रिक में कि शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, अभी हम कहते कि शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेलिस्ट उपन्यास करते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी लिखते बॉम्बे विवियर। तो बताइए था ट्रिक से हमने 4 को चीजें लिखे, बॉम्बे, राजकुमारी, गंगा नदी, एगो ढोल। तो ड्रम मतलब होता है ढोल। तो देखिए तो बॉम्बे, तो एगो पकड़ाएगा बॉम्बे विवियर 1977 में। उसके बाद राजकुमारी की इंग्लिश होता है प्रिंसेस, प्रिंस है, देखिए तो द प्रिंसेस कब, 1963 में। गंगा नदी जानबे करते हुए तो कहते बेंड इन द गंगेज, तो गंगा पकड़ाया कि ना पकड़ाया, तीसरा हमारा कब, 1964 में। और ड्रम मतलब होता है ढोल, तो एगो डिस्टेंस ड्रम यानी कि कब, 1960 में। मात्र याद रखना है कि बॉम्बे के एगो राजकुमारी बा और गंगा नदी किनारे ढोल बजा रही है, जो देखने में बड़ा मनोहर लग रहा है। तो मनोहर से चारू के लेकर कौन है, तो मनोहर माल गवन कर। और उसके बाद आगे दिस स्टोरी द फुल बीट एंड एडवेंचर, यानी कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, काफी एक तरह से चलाकी और हंसी वाला कहानी है। तो चलाक कौन इसमें है, तो मनोहर मालवनकर, और हंसी मजाक के दम पर, अपने चलाकी के दम पर मिनिस्टर को अपना घरे कथी करते हैं, बुला लेते हैं। एगो सबसे वीवीआई की दिस स्टोरी हैज बीन टेकन कंटेम्पोररी इंडियन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी यानी कि टेकन यानी कि लिया गया है। ये स्टोरी कहां से लिया गया है, तो कंटेम्पोररी यानी कि समकालीन इंडियन यानी कि समकालीन प्राचीन भारतीय राज्य से। तो आइए, बहुत बड़ी एक तरह से कहानी था, जिसका इंट्रोडक्शन हमने आपको शॉर्टकट में देने का काम किया। लेकिन अगर डिटेल में जानना होगा तो इससे और डिटेल में, इससे और बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के लिए निकाल करके रखा गया है, जो कि पर्सनली अपने बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था। इस शॉर्ट एक तरह से कहने का मतलब होता है कि हाँ देखिए कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।